दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी में अब नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन करणी सेना ने जिस तरीके से उन पर हमला किया उसके बाद से एक अलग माहौल बनने लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मैं क्यों कर रहा हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा। आपको एक और घटना याद दिलाना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर भी करणी सेना के लोगों ने हमला किया था। उनके साथ जो व्यवहार हुआ था वो सभी ने देखा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं। रामजीलाल सुमन दलित समाज से आते हैं, सांसद हैं। लेकिन ऐसी जो घटना हुई, जो करणी सेना ने किया, ये नुकसान किसका करेगी? आपने नेता को अपमानित कर दिया। अगर उनकी किसी बात से असहमति थी तो विरोध जताने के राजनीति में बहुत से तरीके हैं, लेकिन मारपीट पर उतारू हो जाना, अपमानित करने की कोशिश करना, ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? असल में दोस्तों इसमें जो नुकसान होगा वो सत्ताधारी पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। कैसे होगा? उसके लिए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़े उदाहरण के तौर पर हमेशा देखा जाएगा, हमेशा देखा जाएगा। क्योंकि उस चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए समाज की बात की, राहुल गांधी ने संविधान की बात की, और एक ही चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान का सम्मान नहीं करते और पीडीए समाज के साथ ये लोग अन्याय करते हैं। यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन लोगों के साथ न्याय नहीं होता। और अब करणी सेना क्या कर रही है? ओबीसी नेता के ऊपर हमला, दलित नेता को अपमानित करना। ये अपने आप ये घटनाक्रम ऐसा बनता जा रहा है कि अगर यही सब चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अगला बनाम पिछड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। सुरक्षा के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और उन सुरक्षा के बीच में इस तरीके की घटना हो जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार में भी मंत्री रहे, भाजपा की सरकार में भी मंत्री रहे। समाजवादी पार्टी ने उनको विधान परिषद सदस्य बनाया। उनके विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद अखिलेश यादव ने उनको एमएलसी बनाया था। हालांकि बाद में वो समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए, अपनी पार्टी बनाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। भविष्य में क्या करेंगे इस पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। चर्चाएं ये भी हैं कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। खैर, बात यहां पर दल बदलने की, चुनाव लड़ने की नहीं है। बात यहां पर यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके मंत्री नाराज हो जाते हैं। कोई मंत्री धरने पर बैठ जाता है, कोई ट्रांसफार्मर उतार रहा है, कोई अधिकारियों पर भड़क रहा है, कोई इस बात से नाराज हो गया कि पुल कैसे खोल दिया, हमको बताया नहीं। कोई बिजली विभाग के अधिकारियों से कह रहा है कि कोई हमारी तुम लोग सुनते नहीं हो, एसी कमरे में बैठ के रिपोर्ट तैयार कर देते हो। विधायक हमको गालियां देते हैं, विधायक अलग नाराज हो रहे हैं। सरकार में जो कुछ चल रहा है, बहुत सी खबरें आती हैं, बहुत सी खबरें दिखती हैं, बहुत सी बातें होती रहती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में संवाद जो है उतना बेहतर नहीं है, नाराजगी है। संगठन और सरकार में भी अजीब असमंजस की स्थितियां बनी रहती हैं। लेकिन ऐसे में करणी सेना जो कर रही है, जिस तरीके से ओबीसी समाज के, दलित समाज के नेताओं का अपमान हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में राजनीति की दिशा को बहुत बड़े पैमाने पर बदल सकता है। दोस्तों, दलित वोटर्स के बारे में, दलित समाज के बारे में एक बात कही जाती है, चौक चौराहों की चर्चा है। जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि दलित वोटर्स में हमेशा एक खासियत रहती है, वो एक चुनाव में जिसको वोट दे देते हैं, अगले 4 चुनाव तक उन्हीं का साथ निभाते हैं। हो सकता है ये थ्योरी लोगों की गलत हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में दलित समाज बड़ी ताकत से, बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ। इस बात में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि 2014 में मायावती की पार्टी शून्य हो गई थी, कोई सीट नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को बंपर वोट मिले थे। फिर 2017 दलित समाज के साथ के बिना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाना दूर की कौड़ी थी, लेकिन वो हुआ। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, इन 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली।
लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो दलित समाज पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो गया, अपना पूरा समर्थन दिया। नतीजे आपके सामने थे। और अब करणी सेना जो कर रही है, जो उस पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें, वीडियो दिख रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में इस लड़ाई को और बड़ा करने वाले हैं। और नुकसान जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक नाराजगी ओबीसी समाज में, दलित समाज में पनप रही है। उनको यह लग रहा है कि उनके समाज के नेताओं का जो अपमान हो रहा है, इन अपमान करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण जरूर है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब 2027 का चुनाव होगा, हर किसी की नजर 27 के चुनाव पर है। बड़ा अहम चुनाव होने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए। यह बिल्कुल आन बान और शान का चुनाव है। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए से उत्साहित हैं। उनको लगता है कि 2024 में जो हुआ उत्तर प्रदेश में, वो कमाल एक बार फिर होगा, वो 2027 में भी होगा। तो दोस्तों, ये जो अगला बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, करणी सेना जो कुछ कर रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामजी लूसलाल सुमन, ये जो तमाम उदाहरण हैं, ये उत्तर प्रदेश में राजनीति की दिशा को किस ओर ले जा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम से? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।